मढ़ौरा में अगर जदयू जीतती है तभी मढ़ौरा के विकास संभव है। जब हम लोग जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम किए हैं उस काम के आधार पर हम लोग वोट मांगेंगे। हम लोग युवा हैं, हम लोग मेहनत करेंगे। एम और वाई, तो एम को तो हमेशा बिहार के लोगों मुसलमानों को धोखा मिला है। आज भी बड़ी घटना होता है, मुसलमान के कोई बड़े लीडर मरते हैं या मुसलमान की हत्या होती है, मॉब लिंचिंग होती है, तो उसमें आज तक तेजस्वी प्रसाद यादव जी पहुंचे नहीं है कहीं। इस बार वो जो एम वाई की बात कर रहे हैं, अगर मुसलमान उनको सिखा देगी कि मुसलमान का क्या ताकत है, क्या पावर है। मुसलमान झुकने वाला नहीं है, जिसके साथ रहता है ईमानदारी से रहता है। लेकिन मुसलमान को बार बार आपने धोखा दिया है। मढ़ौरा से छपरा रोड का क्या स्थिति था, सिवान से पटना का क्या स्थिति था, बिहार के, हमको लग रहा है देश के जितने भी स्टेट है सबसे अच्छा बिहार में रोड मैप तैयार हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी हैं, वो बहुत दूरदर्शी सोच वाले हैं। आज बिहार के किसी भी कोना से आप 3 घंटा में पटना पहुंच सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मढ़ौरा विधानसभा सीट की। सारण लोकसभा के अंतर्गत आने वाला विधानसभा सीट है और इस सीट पे जो है इस बार कई लोगों की दावेदारी है। अगर बात इस विधानसभा सीट की करें तो यहाँ पे 2 जाति जो है वो निर्णायक भूमिका में है और उम्मीदवारों की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 तरीके से उम्मीदवारों की सेटिंग होती है। पहला जातीय समीकरण के हिसाब से और दूसरा कि इस क्षेत्र में जो व्यक्ति खड़ा होता है, जो उम्मीदवार है, उसकी अपनी पहचान अच्छी खासी होनी चाहिए और ये दोनों कंडीशन में इमरान जी फिट बैठते हैं। इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए इमरान जी हैं। सर, मढ़ौरा विधानसभा सीट को लेकर क्या कहिएगा? लगातार वहां से आप तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले मढ़ौरा वासियों, सारण वासियों को प्रणाम, सलाम, नमस्कार करते हैं जी। और वो सीट निर्णायक सीट है और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अमन चैन पैगाम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना है, 2025 फिर से नीतीश कुमार जी का जो और काफ़ी योजना, काफ़ी रोजगार लोगों तक पहुंचा है, उसका हम लोग घर घर तक पहुंचा रहे हैं। और मढ़ौरा के जनता से हम लोग अपील कर रहे हैं कि इस बार वहाँ पे आप लोग जदयू से जो भी कैंडिडेट हो, पार्टी हमको मौका देती है तो हम भी लड़ेंगे और पार्टी का काम कर रहे हैं लोग। पार्टी मौका देगी तो मढ़ौरा के लिए काम किया जाएगा। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि पार्टी आपको टिकट देगी? बहुत सारे दावेदारी वहाँ पे हो रही है पार्टियों की तरफ से। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, सोच है जी। और हम लोग तो बचपन से, मतलब जब से होश है तब से माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार को विकसित बनाने में, बिहार को सुचारू ढंग से चलाने में, बिहार जो बीमारू राज्य था उसको आज सिस्टम में लाने में माननीय मुख्यमंत्री जी का योगदान है और वही काम किए हैं। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से ही उम्मीद करते हैं कि जो बिहार में सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है, तो इस बार युवाओं को मौका दिया जाएगा और युवा भी चुनकर सदन में आए और युवा का भी भागीदारी बढ़े। हम लोग इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी का काफी भरोसा है और विश्वास है। सर, मढ़ौरा विधानसभा सीट पे 2 जाति के लोग जो हैं वो निर्णायक तौर पे साबित होते हैं। एक तो वहाँ पे मुसलमानों की संख्या काफी ज्यादा है और दूसरा यादवों की संख्या है और आमतौर पे ये दोनों वोटर जो हैं वो कोर वोटर माने जाते हैं आरजेडी के। आप अगर जदयू वहां से अगर आपको मुस्लिम कैंडिडेट के तौर पे खड़ा करती है तो आप मुसलमानों का वोट कितना कन्वर्ट कर पाएंगे जदयू की तरफ? देखिए, पहले पूर्व में क्या चुनाव हुआ नहीं हुआ वो तो हम नहीं उसका जिक्र करेंगे, लेकिन इस बार मढ़ौरा हो, बिहार के हर सीट पे माननीय मुख्यमंत्री जी पे लोगों ने भरोसा कर रहा है। महिला, युवा, जो भी हो, प्रतिनिधि हो, जो पंचायत से मुखिया हैं, जिला परिषद है, प्रमुख है, सभी लोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी काम किए हैं। तो सबसे बड़ी जाति युवाओं की है 60% और हम लोग यंग हैं और जब हम लोग जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम किए हैं उस काम के आधार पर हम लोग वोट मांगेंगे। हम लोग युवा हैं, हम लोग मेहनत करेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और पूरा भरोसा है कि सभी समाज के लोग जरूर वहाँ इस बार परिवर्तन मढ़ौरा में करेगी, क्योंकि मढ़ौरा में अगर जदयू जीतती है
तभी मढ़ौरा के विकास संभव है। वहाँ सारण में, मढ़ौरा में बोलने वाला विधायक चाहिए, काम करने वाला विधायक चाहिए, तो जिसमें एनर्जी रहेगा, युवा लोग आएंगे तो काफी भागीदारी से वहाँ काम करेंगे। 3 बार से वहाँ के आरजेडी के विधायक हैं, क्या लगता है मढ़ौरा में उन्होंने उस तरीके से काम नहीं किया है जनता के लिए? नहीं, हम तो मढ़ौरा घूम रहे हैं, एक-एक पंचायत घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, काफी मजबूती से। हम मढ़ौरा मार्केट हो गया, वहाँ सुचारू ढंग से 3 बार के जो विधायक हैं, ना बढ़िया वाटर जो पानी है, उसको निकासी के लिए कोई व्यवस्था किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी वायर ओपन है, कोई सुचारू ढंग से विधायक का काम है कि जो काम दिखाई दे रहा है, जो पब्लिक को जिससे फायदा हो, पब्लिक को सुविधा हो, तो वो काम बस एक विधायक हैं, वो सपना पाल बैठे हैं कि हम विधायक हैं, हमको हराने वाला कोई थोड़े है। लेकिन हमने घूमा, समस्या वहाँ इलेक्ट्रिसिटी, इस दौर में भी इलेक्ट्रिसिटी का समस्या है। अनुमंडल है मढ़ौरा, वहाँ काफी स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए। नगर में ब्लॉक है वो, तो नगर के हिसाब से भी काम होना चाहिए। जिस तरह जो मुख्यमंत्री जी का विजन है, उस तरह से मढ़ौरा विधानसभा के अंदर वर्क नहीं हुआ है। अगर वहाँ से जदयू जीतती है, अगर हम लोग को जनता मौका देती है, तो जरूर हम लोग मढ़ौरा को सुंदर मढ़ौरा, औद्योगिक मढ़ौरा जो कहा जाता था, हम लोग के पूर्वज लोग जो जिससे जानते थे, उस पे काम किया जाएगा, वर्क किया जाएगा, जिससे मढ़ौरा वासियों को काफी रोजगार मिले और मढ़ौरा के लोग खुद मढ़ौरा पे डिपेंड रहे हैं। यही हम लोग सोच रहे हैं और परिवर्तन होगा तभी विकास संभव है। तो इमरान जी के पास क्या रोड मैप है वहाँ को लेकर? मढ़ौरा में आप अगर टिकट आपको मिलता है जदयू की तरफ से, आप वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो आपने क्या कुछ रोड मैप तैयार किया है वहाँ की जनता के लिए? देखिए, सबसे बड़ा रोड मैप माननीय मुख्यमंत्री बिहार के विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी हैं। वो बहुत दूरदर्शी सोच वाले हैं। आज बिहार के किसी भी कोना से आप 3 घंटा में पटना पहुंच सकती हैं। हम लोग मढ़ौरा से छपरा रोड का क्या स्थिति था, सिवान से पटना का क्या स्थिति था, बिहार के, हमको लग रहा है देश के जितने भी स्टेट है, सबसे अच्छा बिहार में रोड मैप तैयार हो गया है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट, इस पे फोकस है। अगर 5 साल बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी को मौका देती है, तो बिहार एक बहुत ही बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत नजर आएगा और यहाँ रोजगार का मेला लगेगा। जो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। इलेक्ट्रिसिटी आपका पूर्ण रूप से सप्लाई हो रहा है, रोड हो गया, विकास के लिए 2 चीज महत्वपूर्ण है, पानी का सप्लाई हो रहा है। अब क्या है कि रोजगार चाहिए, कल कारखाना चाहिए, फैक्ट्री चाहिए। तो उसके लिए हम लोग अगर वहाँ की जनता जिताती है, हम बोल रहे हैं ना कि सबसे बड़ा रोड मैप माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और हम लोग को अगर जनता वहाँ जिताती है, पार्टी ने मौका देता है, मौका मिलता है अगर पार्टी की तरफ से, तो हम लोग बहुत मजबूती से वहाँ काम करेंगे और मढ़ौरा एक अलग ही विधानसभा आपको नजर आएगा। एमवाई समीकरण को कैसे तोड़िएगा? क्योंकि ये अमूमन देखा जाता है कि ये तेजस्वी यादव को सपोर्ट करता है। ये जब से राजद बनी है तब से मुस्लिम और यादवों का समर्थन उनको मिलता है। देखिए, एम वाई समीकरण तो बिहार में है नहीं। एम और वाई, तो एम को तो हमेशा बिहार के लोगों, मुसलमानों को धोखा मिला है। आज भी बड़ी घटना होता है, मुसलमान के कोई बड़े लीडर मरते हैं या मुसलमान की हत्या होती है, मॉब लिंचिंग होती है, तो उसमें आज तक तेजस्वी प्रसाद यादव जी पहुंचे नहीं है कहीं। लेकिन वहीं ईमानदारी, जब भाई भाई की बात हो रही है, एमवाई की बात हो रही है, तो ईमानदारी से हम अपने भाई को सपोर्ट करेंगे पहले, उसके बाद अपना देखेंगे। लेकिन यहाँ भाई को सिर्फ वोट लेकर भूल जाते हैं और एमवाई में एम को हमेशा धोखा मिलता है। कहीं भी किसी मुसलमान की हत्या, नौकरी हो या कुछ हो, उसको नजरअंदाज करके चलते हैं। अगर जादव की बात आता है, चाहे वो अपराधी हो, चोर हो, चुहाड़ हो, अगर उसका हत्या होता है तो जात को दिखाने के लिए तेजस्वी यादव वहां पहुंच जाते हैं। तो मुसलमान इतना बुर्बक नहीं है,
मुसलमान को समझ है। मुसलमान पहले एजुकेशन उतना नहीं था, लेकिन नीतीश जी के राज में मुसलमान भी पढ़ा लिखा और रोजगार हर ब्लॉक, हर अनुमंडल, हर जिला में मुसलमान लोग कार्यरत हैं। सरकारी पदाधिकारी हैं, टीचर हैं, शिक्षक हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। तो उतना समझ हो गया है कि वोट किसको देना है। और एम वाई की बात नहीं किया जाए तो ठीक है, तेजस्वी यादव एम को हमेशा धोखा दिए हैं। वोट आ गया, हम एम करेंगे, मुसलमान मुसलमान करेंगे। और मुसलमान इतना मुसलमान के हितैषी हैं, तो मुसलमान को डिप्टी सीएम 18% मुसलमान है ना, तो डिप्टी सीएम घोषणा कर दे। वो बोलते हैं कि हमको मुसलमान को वहां टिकट देना है कि मुसलमानों से वोट मिल जाए, लेकिन मुसलमान जीते नहीं, मुसलमान नेता नहीं बने। सबसे बड़ी बात देख लीजिए कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जी बहुत सीनियर लीडर हैं, उनको एमएलसी नहीं बनाकर कारी शोएब को बनाया गया। मुसलमान को मुसलमान से थप्पड़ मारा गया कि देखो, काबिल को साइड किया गया। वो काबिल हैं, नेता बन जाएंगे, कहीं मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं हो जाएंगे। तो उनको एम भी नहीं होता है कि एम है, लेकिन एम के साथ काफी आप बैकवर्ड मुसलमान 14% है, बिहार में 12% है, जो पसमानदा समाज बोला जाता है, जो राजनीतिक समझ नहीं था उस समय, अभी राजनीतिक समझ रखता है। मुसलमान में भी बराबरी का मतलब हक है, लेकिन इसमें भी राजनीतिक तौर पर बांट दिया गया है। तो कहाँ मुसलमान के एमवाई की बात करते हैं और मुसलमान में 12% का कहते तो हैं कि मुसलमानों को अगर कुछ हुआ तो ईंट से ईंट बजा देते हैं। लगातार सत्ता पक्ष जो है इसी को लेकर सिर्फ वोट के लिए हाँ। मुसलमान को, अब हम क्या बोले, हम बोलेंगे मुसलमान को बेवकूफ बनाया जाता है। हम अपने मुसलमान भाई से अपील करेंगे, और मढ़ौरा के मुसलमान समझ रखते हैं, और सारण के मुसलमान भी समझ रखते हैं। इस बार वो जो एमवाई की बात कर रहे हैं, अगर मुसलमान उनको सिखा देगी कि मुसलमान का क्या ताकत है, क्या पावर है। मुसलमान झुकने वाला नहीं है, जिसके साथ रहता है ईमानदारी से रहता है। लेकिन मुसलमान को बार बार आपने धोखा दिया है, तो ये टेंशन लेने की बात नहीं है। नीतीश कुमार जी के राज में मुसलमानों को वो सम्मान मिल रहा है जिसका राज है वो? नीतीश कुमार के राज में क्या नहीं मिला मुसलमानों को? मदरसा बिहार में, देश में पहला ऐसा राज्य है बिहार जहाँ उर्दू टीचर का बहाली हुआ। कब्रिस्तान घेराबंदी, बिहार शांति से दंगा फसाद में नहीं है, बिहार शांति से आगे बढ़ रहा है। हुनर योजना माननीय मुख्यमंत्री जी लाए, अल्पसंख्यक कल्याण से हर जिला में अल्पसंख्यक छात्रावास बन रहा है। मुसलमानों के लिए तालीमी मरकज का बहाली हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी आज तक किसी को छांट कर वोट मिले चाहे नहीं मिले नहीं चले हैं। लेकिन हम अपील करेंगे बिहार के मुसलमान और युवा और हर जाति वर्ग के लोगों से कि आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास कीजिए। जब आप लोगों पे माननीय मुख्यमंत्री जी विश्वास करते हैं, तो आप लोग भी एकदम अपने मजबूती से, जिसके लिए मुसलमान जाना जाता है, ईमानदारी से इस बार जिताकर माननीय मुख्यमंत्री जी को 2025 फिर से नीतीश अपना वजूद कायम करना है, कि विश्वास जताना है कि हाँ, बिहार में मुसलमान ऐसे नहीं है, मुसलमान के लिए काम हुआ है, तो मुसलमान वोट भी देते हैं। मढ़ौरा विधानसभा को लेकर हम बातचीत कर रहे थे। ये एक ऐसी सीट है जो निर्णायक तौर पे देखी जाती है। यहाँ के जीत हार से जो है वो कई विधानसभा की स्थिति जो है वो तय होती है। मुस्लिम और यादवों की संख्या यहाँ पे काफी अच्छी है और निर्णायक भूमिका में यही दो जाति यहाँ पे दिखते हैं। अब इस बार के चुनाव में जदयू का दावा है कि वहां पे मुस्लिम और यादव नहीं चलने वाला है। इस बार विकास के नाम पे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पे वहां वोट मिलने वाला है। वहीं राजद का ये गढ़ माना जाता है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार ये गढ़ वहां से टूटता है या फिर से कायम रहता है। हमारे साथ बात करने के लिए इमरान अंसारी थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार के चुनाव में जो है, अगर पार्टी इन पे भरोसा जताती है और इन्हें टिकट देती है, तो मढ़ौरा के लिए ये काफी हद तक अच्छा काम करेंगी और नीतीश कुमार के सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।